हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुएथिक्स। आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर दी अनट्रेन्ड मैथमेटिशियन के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहले है टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको क्वेश्चन दे रखा है रामानुजन इम्प्रेस्ड हिज मैथ्स टीचर्स एंड बी वाइल्डर्ड हिज क्लासमेट्स बिकॉज। तो जो रामानुजन है उन्होंने अपने मैथ्स टीचर को इम्प्रेस किया था और उनके क्लासमेट क्यों शॉक हो गए थे। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? द रीज़न इज ही वर्कड आउट मैथ प्रॉब्लम स्किपिंग आउट द स्टेप्स। यानी कोई भी मैथ प्रॉब्लम है उसको बिना किसी स्टेप्स के वो क्या कर लेते थे, सॉल्व कर लेते थे, कोई भी मैथ प्रॉब्लम हो। ठीक है, यंग रामानुजन्स इंटरेस्ट इन मैथ्स वॉज अ प्रॉब्लम इन स्कूल एंड कॉलेज। Why it was a problem in school and college? The problem was that he did not concentrate on other subjects and failed exams. यानी जो रामानुजन का इंटरेस्ट था वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में था, उनका कंसंट्रेट और सब्जेक्ट्स में नहीं था। मतलब उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था और सब्जेक्ट्स में, और वो सिर्फ मतलब मैथ्स में इंडल्ज हो गए थे पूरी तरीके से। दैट इज़ वाई क्या हुआ, वो अपने और सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स में फेल हो गए थे बुरी तरीके से। इन हिज लेटर्स टू रामानुजन हार्डी कन्वेज प्रेज। ठीक है, जो लेटर लिखे थे रामानुजन, इन हिज लेटर टू रामानुजन, तो हार्डी ने जो रामानुजन को लेटर लिखा था उसमें वो रामानुजन को प्रेज कर रहे थे। ठीक है, when Hardy went through Ramanujan's letter and mathematical papers, he was quite excited by Ramanujan's genius. तो जब हार्डी ने रामानुजन के लेटर्स को और मैथमेटिकल पेपर्स थ्योरम्स को देखा था तो वो बिल्कुल मतलब शॉक्ड, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे कि मतलब अभी मैं जिसका लेटर देख रहा हूँ वो एक जीनियस का लेटर है। ठीक है, उस मतलब वो ऐसा सोच रहे थे। ठीक है, सो ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, वो शॉक्ड हो गए थे, मतलब ये रामानुजन जो है ये एक जीनियस है। अब कुछ क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं, नाउ वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। He did not offer any proof for his theorems, perhaps because he saw no need for them. अब देखिए, जो रामानुजन है वो थ्योरम्स नहीं प्रूफ, मतलब ही डिड नॉट ऑफर एनी प्रूफ, यानी अपने थ्योरम से कोई प्रूफ नहीं देते थे, या मतलब स्टेप्स वगैरह भी नहीं लिखते थे। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि उनको लगता था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इन स्टेप्स और इन प्रूफ्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो बिना स्टेप्स और बिना प्रूफ्स के ही हो सकती हैं ये थ्योरम्स। तो ठीक है, ये फॉर्मूले विच थ्योरम्स आर रेफर्ड है, तो यहाँ पे किन थ्योरम्स की बात की गई है? यहाँ पे द थ्योरम्स इन रामानुजन फर्स्ट पेपर पब्लिश इन द जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी इन 1911। तो यहाँ पे जो मतलब जो रामानुजन के थ्योरम है, ठीक है, जो कि उनका फर्स्ट पेपर था जो कि पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी 1911 में। Did Ramanujan not see any need for proof because the conclusions were obvious to him or because he did not know the steps? तो रामानुजन जो थे वो मतलब प्रूफ्स को क्यों नहीं लिखते थे? What's the reason? क्यों प्रूफ्स नहीं लिखते थे, क्यों स्टेप्स नहीं लिखते थे? तो हमको यहाँ पे दो ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या उनको लगता था कि मतलब इन स्टेप्स और इन कंक्लूजन्स की ज़रूरत नहीं है? ठीक है, बहुत इजी चीज़ है, ये सबको आती होगी। और या फिर इसलिए कि उनको स्टेप्स आते नहीं थे। इसमें से पहला वाला पॉइंट करेक्ट है। पहला वाला पॉइंट है कि रामानुजन डिड नॉट सी एनी नीड फॉर प्रूफ बिकॉज द कंक्लूजन्स वर ऑब्वियस टू हिम। ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं लगती थी कि कंक्लूजन्स ऐड करने चाहिए इन थ्योरम्स में। नाउ you will not be able to follow my methods. I don't mean that the method should be buried with me. Now what methods is Ramanujan speaking of? किन methods की यहाँ पे बात हो रही है? What would not be able to follow his methods? Who would not be able to follow his methods? Were his methods confusing? चलिए यहाँ पे आंसर पहला हम आंसर करेंगे। पहला है व्हाट मेथड इज रामानुजन स्पीकिंग ऑफ। तो किस मेथड की बात कर रहे हैं रामानुजन यहाँ पे? रामानुजन जो है यहाँ पे मेथड्स की बात कर रहे हैं दैट आर यूज्ड टू गेट एट हिज मैथमेटिकल कंक्लूजन्स।
ठीक है। हु वुड नॉट बी एबल टू फॉलो हिज मेथड्स, कौन उनके मेथड्स को फॉलो नहीं करेगा? G.H. हार्डी, ठीक है। G.H. हार्डी वुड नॉट बी एबल टू फॉलो हिज मेथड्स। वर हिज मेथड्स कंफ्यूजिंग, क्या रामानुजन के मेथड्स कंफ्यूजिंग है? रामानुजन के मेथड कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टेप्स को डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, ठीक है। ही डिडंट डेमोन्स्ट्रेटेड द स्टेप्स, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था दैट दीज स्टेप्स, दीज कंक्लूजंस आर ऑब्वियस टू एवरीवन, so there is no need to write steps. Why does Hardy express his reservations about Ramanujan's work initially? After a casual look at Ramanujan's theorem, Hardy first dismissed them as strange because the results were very unusual and they were not accompanied by detailed steps. यानी जो steps थे मतलब डिटेल में नहीं थे, ठीक है, और जो results थे वो थे unusual थे. That is why. What do Ramanujan's and Hardy's letter tell us about their attitude to each other? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा रामानुजन हेल्ड हार्डी इन वेरी हाई रिस्पेक्ट। रामानुजन जो है वो हार्डी को काफ़ी हाई रिस्पेक्ट और काफ़ी वैल्यू देते हैं। इन हिज लेटर रामानुजन इज़ वेरी पोलाइट, बहुत ही पोलाइटली रामानुजन लेटर लिखते हैं, रिस्पेक्टफुल टू हार्डी। इवन दो इनिशियली हार्डी वॉज सस्पिशियस ऑफ रामानुजन्स वर्क लेटर, he was very impressed by Ramanujan. He writes so in his letter and requests Ramanujan to submit proofs of his mathematical statements in his letter. Hardy is polite, firm, and respectful. How did Hardy help discover and nurture Ramanujan's genius? तो कैसे हार्डी को पता चलता है रामानुजन के जीनियस होने के बारे में, एंड हाउ ही डिस्कवर्स एंड नर्चर रामानुजन्स जीनियस, एंड हाउ डिड ही हेल्प रामानुजन? देखिए, रामानुजन वॉज फैसिनेटेड बाय हार्डी वॉज फैसिनेटेड बाय रामानुजन्स वर्क। हार्डी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, बहुत फैसिनेट हो गए थे बाय रामानुजन्स वर्क एंड एक्सेप्टेड हिम एज ब्रिलियंट, और उसको जीनियस मान लिया था रामानुजन को। He requested Ramanujan to send him detailed proofs of his mathematical और conclusions. तो हार्डी जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं रामानुजन से कि वो अपने मैथमेटिकल कंक्लूजन्स के प्रूफ दे, ताकि जो हार्डी है वो रामानुजन की मदद कर सके आगे. To send in detailed proofs of his mathematical conclusions so that he could evaluate him properly. He spoke about Ramanujan to his friends and also got others to look at Ramanujan's works. He arranged for Ramanujan in join Cambridge, even getting his friend to accompany him on the journey. Over the years, both of them collaborated on several projects. So this was all for today. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा so please do not forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.